परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः दोहा सामने बड़ा सुंदर। मोह महादुख रूप है, काको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब होवे निस्तार। ये दुख रूप मोह है। मानव के जीवन में दुख का मूल, दुख रूप, दुख पैदा करने वाला ये मोह है। इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसको जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये मोह ही आसक्ति करवाता है भोगों में। जो वस्तु जैसी है नहीं उसमें वैसा देखना ये मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन करती है। मोह को तम कहा है, तमोगुण। और भगवान कहते हैं कि अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। बताते हैं कि अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है कि जो अधर्म को धर्म बतलाती है, सारे कार्यों को, सारी चीजों को जो उल्टा दिखाती है वो तम से आवृत, तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। इसी का नाम मोह है। मोह कराता है विपरीत दर्शन। जगत में कहीं पर सुख सत्ता नहीं है सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर। उन परमात्मा को भूलकर जगत में जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करता है, ये मोह है। भगवान में ही परम सुख, परमानंद, परम शांति है। इस बात को भूलकर जहां केवल आग धधक रही है, जहां निरंतर अशांति और दुख है, वहां सुख की कल्पना कर रहा है, ये मोह है। तो अपने कल मोही की बात हुई थी। मोह गए बिनु राम पद, होहिन दुह अनुराग, भगवत चरणार विंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक ये मोह रहता है।
तो मोह का नाश ये अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए ही जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। भला भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है, और वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो दोनों में कोई एक क्रम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है। लेकिन इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति करना। ये गीता में भी और पातंजल योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है, अभ्यास का पहले है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो अभ्यास पहले, वैराग्य पीछे। इसमें कारण है, भगवान जो हैं ये ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद कहते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है। पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। तो भगवान है सॉलिड, बड़ी बड़ी वो घन चीज है। तो क्या करे, जैसे किसी जमीन में कोई घड़ा, उसके अंदर जमीन में पाटा हुआ हो, वो निकल न सकता हो, और उसमें भरा है गंदा पानी, उसको निकालना है तो कैसे निकाले? तो उपाय क्या करे कि उसके अंदर शीशा जला के भरना शुरू कर दे। तो शीशा है सॉलिड, ये घन है। जितना जितना शीशा उसके अंदर भरेगा उतना उतना वो पानी से खाली होगा पात्र, क्योंकि खाली किए बिना भरेगा कैसे? तो जितना जितना शीशा भरता जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा। उतनी उतनी जगह है वो शीशा अपना रोकता चला जाएगा, और शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल गया। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते चले जाओ। पर ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम तो भवसागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे।
गीता की बात। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। भगवान ने कहा कि जो मुझ में चित्त आविष्ट कर चुकते हैं, जो मेरी ओर आ जाते हैं, उनको संसार सागर से पार मैं कर देता हूं, उनको होना नहीं पड़ता। अहम समुद्धरता भवामि, इसका अर्थ है सुखपूर्वक समुद्धरता, अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं होता हूं। कैसे पार लगाना है तो यहां खुली बात कह रही इस पर शब्दों में, संसार सागरात तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्या विशित चेतसाम्। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक आदमी तैर कर पार होता है, गंगा है, गंगा को पार करना है। एक आदमी तैर के पार हो, यदि उसको तैरने की कला ठीक ठीक याद है, यदि उसका दम नहीं टूटता, और यदि वो रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है, कोई संदेह नहीं, पार होगा। पर कठिनता है। तो एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय न हो, और साथ साथ उसे किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन को, इंद्रियों को भी आनंद देता रहे। तो भगवान ने कहा अहम समुद्धरता भवामि, बड़ी सुंदर चीज। संसार सागर से इस पार नौका लेके भगवान आ जाते हैं, नहीं तो पार कैसे करें? उस पार हो तब तो पार करने का स्वारस्य होता नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इनमें एक साहित्यिक दृष्टि भी, उसका सौंदर्य देखने का होता है। व्यास जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, और व्यास जो हैं ये महाकवि हैं, व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं, और व्यास महाकवि भी हैं। तो उनका एक काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। वो कहते हैं संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामि। और संसार सागर कौन सा? मृत्यु संसार सागरात। जिस संसार में मौत का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मृत्यु संसार सागरात, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं। पार करने वाला तो पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार हैं। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई इस नौका में बैठने से क्या होगा? तीन बात होगी, बड़ी सुंदर, जोर नहीं होती कहीं। इस नौका में बैठने सुखमय नौका है। इस नौका में पार होने में कोई कठिनाई नहीं, अनायास, अपने को बढ़े रहना, कुछ नहीं करना है, अनायास पार हो जाए। दूसरी चीज, नौका के डूबने का डर ही नहीं। ये नौका ऐसी और केवट ऐसा, बड़ी मजबूत नौका, भगवत कृपा कभी डूबती नहीं, सब डूब जाते हैं, सारी शक्तियां डूब जाती है, भगवत कृपा नहीं डूबती। वो तो सारे विघ्नों का नाश करने वाली जो शक्ति भगवान की है,
सारी संपत्तियों को देने वाली जो शक्ति भगवान की है उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चित्त सर्वदुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं कि तरिष्यसि, ये वो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से तर जाता है। दुर्ग शब्द है, दुर्ग माने किले। बड़े बड़े कठिनाइयों के जो किले हैं उन किलों को फतह कर लेता है जो भगवान का आश्रय करता है। तो दूसरी बात ये नाव के डूबने का डर नहीं। पहली बात, सुखपूर्वक हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता यूं दूर दूर, किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं, मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो और नौका डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। तीसरी बात बड़ी सुंदर, उस केवट का साथ जो है निरंतर उसको देखते चले जाओ, निरंतर उस श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी अनोखी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उसके उन प्रसाद का पान करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत को निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ। तो ये बड़ा सहज, सुखमय, सुंदर, सुदृढ़, निश्चित मार्ग भगवान की ओर मनुष्य लगे।